हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में मैं डीएलएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करा रहा हूँ। यह नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहीं से नंबर की शुरुआत होती है और यही नंबर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही डिफरेंट टाइप करके पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए। देखिए, तो सबसे पहला जो हमें यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि भाजकता का नियम। भाजकता का नियम का मतलब है कि कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 8, 10, 11, 12 ऐसे कौन सी संख्या इस सबसे विभाजित होती है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 2 के भाजकता के नियम से विभाजित है। तो देखिए, पहले 2 के भाजकता का नियम है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। तो देखिए, जो संख्या दी गई है इसका इकाई अंक 3 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो सिर्फ ये संख्या है जिसका इकाई अंक सम है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है। तो इस तरीके से 2 का भाजकता का नियम में से कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 6556 जो है 2 से विभाजित है, क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है सम संख्या है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर सम संख्या होती है, सम संख्या का मतलब 0 हो लास्ट में, या 2 या 4 या 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित जरूर होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8, 6, 7, 9, 4, 3 में स्थानीय तथा जाति मान का अंतर क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 7 का पूछा है आपसे, 7 का, ये वाला 7 का स्थानीय तथा जातीय मान। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 जो है हजार स्थान पर है, तो 7 का स्थानीय मान हो गया 7000। और 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि जातीय मान जिस संख्या का पूछे वही संख्या रहती है। तो कह रहा है दोनों का अंतर, तो अंतर 7000 में से 7 घटाएंगे तो 6993 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको सी ऑप्शन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 जोड़ 52 जोड़ 53 जोड़ 100 तक की संख्या को हमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होता है? 100 गुना 101 बटा 2 माइनस। देखिए, 100 तक की संख्या को जोड़ेंगे, किसी तक की भी संख्या का अगर शुरू से जोड़िएगा तो उस संख्या में 1 बढ़ा के गुना करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो पहली जो है 1 से लेके 50 तक की संख्या घटाएंगे कि नहीं? काहे कि हमको जोड़ना 51 तक के है। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग हो जाएगा 50 गुना 51 बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50 गुना 101 माइनस, और ये कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 गुना 101 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5050। ठीक है, और 51 से 25 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंचे 127 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप घटा कर लिख दीजिए। इस दोनों में से 10 में से 5 गया 5 आएगा, 14 में से 7 गया 7 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3775 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या जो है
5 3 6 4 8 7 में निम्न अंकों का जातीय मान लिखिए। तो 5 का पहले कहा है, तो देखिए 5 इसमें है कहाँ पर, तो 5 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पे है। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुना 1 लाख, यानी कि 5 लाख, 1000, 10,000, लाख। चलिए अब 4 का जानते हैं। तो 4 देखिए पहले कहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 जो है सैकड़ा पर है, तो 400। स्थानीय मान का मतलब होता है जिस स्थान पे है उसी से उस संख्या का गुना कर देना। 8 का, 8 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, दूसरे पर है, तो 8 दहाई क्या हो जाएगा, 80। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो देखिए 3 अंकों की संख्या होती है 101 से लेके 100 से लेके 999 तक। तो अब आपको गिनने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए 1 से लेके 99 गो और 100 से लेके 999 तक। तो ऐसे अगर हमको कहता है कि 3 अंकों की संख्या, मतलब सिर्फ इसी के बीच का गिनना है, तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके 999 तक गिन लेते हैं। 999 को संख्या है और सिर्फ 99 तक जो संख्या है वो 3 अंक का नहीं है, तो 3 अंक का नहीं है उसको घटा देते हैं। 999 में से 99 घटेगा, कितना हो जाएगा, 900 हो गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुल 3 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 900। कितना भी अंकों का संख्या पूछे, 1 9 और उसमें एक कम करके 0 लगा दीजिएगा। जैसे आपको कहे 4 अंकों की कितनी संख्या है, तो 1 9, 3 को 0 लगा देंगे। 4 अंकों की संख्या कितनी है, 9000 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 गुना √3, इसका जो आंसर आएगा 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 एक परिमेय है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को गुना करने पर अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये जो है रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1.235 जिनमें 35 के ऊपर वार का साइन लगा है तो p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए संख्या जो दी गई है 1.235, 35 के ऊपर बार लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये पूरा को मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो क्या हो गया, 1235। क्या हो गया, तो 1235 आपका हो जाएगा, जो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ 1235। ठीक है, इसमें से देखिए जिस पर वार नहीं है उस संख्या को घटा दीजिए, तो -12। और देखिए अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि अगर हम जब दशमलव हटाए हैं तो उसमें कितना जो है, कितना अंकों पे ये लगा था, बार लगा है तो 2 अंक पे, तो 2 को 9 लिख देंगे। ठीक है, 2 अंक पे बार लगा हुआ था तो 2 को 9 लिख दिए। और दशमलव के बाद एक ऐसा अंक था जिस पे बार नहीं लगा हुआ था, ओकरा बदले में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 1235 में से 12 घटाएंगे तो 1223/990, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन वाला, तो 1223/990। जो भी दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले में 0 लगाते हैं, और जिस पर रेकरिंग रहता है उसके बदले में 9 लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 के भाजकता के नियम से विभाजित होती है। तो पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 के टेबल में अगर आता है, मतलब 3 के पहरा में, तो वह संख्या 3 से विभाजित जरूर होगी। तो देखिए सबको जोड़ते हैं, 3 3 6 8 14 7 21 6 27। देखिए तो 27 आ रहा है, तो ये हो सकता है 3 से विभाजित। अगला देखते हैं, 2 7 9 5 14 2 16 5 21 4 25। ये नहीं होगा क्योंकि 3 के पहरा में 25 नहीं आता है।
1 सबको जोड़ रहे हैं, 8 10 15 20 3 23, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं 7 13 18 20 26 31, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में जो आएगा अंकों का योग वही 3 से विभाजित होगा, बाकी संख्याएं नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी संख्या 4 के भाजकता के नियम से दिखाते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन का जो आपको लगे कि ऐसा मैं कॉन्सेप्ट नहीं जानता हूं तो उसको भी आप अभी नोट कर लीजिए। तो निम्न में कौन सी संख्या 4 के भाजकता नियम से विभाजित होती है। तो देखिए 4 के भाजकता नियम से विभाजित होने के लिए संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक। तो देखिए इस चारों संख्या में किसका लास्ट का 2 अंक जो है 4 से डिविजिबल है पूरा पूरा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सी संख्या, 48। सिर्फ 48 ही है इन चारों संख्या में जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूरा पूरा कै बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो इसलिए 4 से जो भाजकता का नियम से विभाजित होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर बहुत ही आसान है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। तो आप कहिएगा 0 और 5 है, तब 5 के ना टेबल में खाली 0 और 5 इकाई अंक आता है, तो इसका तो सीधे डी ऑप्शन सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या कौन होगी। चलिए मैं एक संख्या लेता हूं। तो देखिए एक जो संख्या लेता हूं, आपको ले लेता हूं मैं 12 18। ये संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी। तो ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से विभाजित होती है वो संख्या 6 से जरूर विभाजित होती है। कितना से, 6 से विभाजित जरूर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा आपके सामने ये वाला। यदि कोई संख्या 6 अंकों की जिसके सभी अंक समान हैं तो वह संख्या 2 या 3 समान भागों में लिखी हुई है तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो देखिए ऐसी संख्या जो 6 अंकों की सभी अंक समान है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है उसका जो उसमें सभी अंक तो समान है, तो ये वाली संख्या है। 6 अंकों की संख्या नहीं हुई, 6 अंकों की अब हो गई। ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो 6 अंकों की अगर कोई संख्या होती है तो पहला तो वो 11 से विभाजित होती है, उसके बाद वो संख्या 13 से भी विभाजित हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 और 13 से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि कोई संख्या 3 अंकों की या 6 अंकों की या 9 अंकों की है तो वह संख्या जो है सभी अंक अगर उसका समान है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ 3 अंकों की कोई संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या 1 1 1 है, 111 है। तो ऐसी जो संख्या है, या कोई मान लेते हैं 222 है, या कोई 6 अंकों की संख्या है सेम है तो 2 2 2 2 2 2। तो ऐसी संख्या जो विभाजित होती है 37 से भी विभाजित हो जाती है। कितना से, 37 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए क्या होगा। निम्न में 8 का भाजकता का नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं 8 से भाजकता का नियम, जैसे 2 में इकाई अंक देखा था, 4 में लास्ट के 2 अंक, 8 में लास्ट के 3 अंक देखना है, और जो 8 से कट जाएगा वही इससे 8 का विभाज्यता का नियम प्रदर्शित करेगा, अन्यथा जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आपको आंसर कमेंट में करना है, और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो आप लोग के लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ मैथ की नई दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।